ऑलराइट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कोई डाउट है बच्चों? बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कोई डाउट है? Should I assume no? Sir, 4. Okay. Anything else apart from 4? One to 5, any other doubt apart from 4? No, sir. All right. सर ये तो क्लास में करवाया हुआ है। हाँ बेटे करवाया तो है। जीवन ज्योत आपका डाउट है बेटे? Yes, sir. Sir, मैं चेक कर लूंगा. ओके। 6 to 10 बच्चों कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कोई डाउट है बच्चों? No, sir. 11 to 15 बच्चों? सर Sir, 10 तक 15. करवाओ सर एक बार प्लीज। Sir, 11th का आंसर ए नहीं आना चाहिए. देख लेते हैं। 11th डाउट है? सर 10th भी लिख लीजिए सर। ओके, 10th 11th लिख लिया। और कोई? 15th, sir. 15, ऑलराइट बेटे। एनीथिंग एल्स up to 15? Any other doubt? Sir, 18th. 15 तक 18 थोड़े आता है यार। चलो पहले इन तीनों को डिस्कस करते हैं क्योंकि काफी फिर ड्राइंग हो जाती है, फिर उसको इरेज करना पड़ेगा। 10th क्वेश्चन पे चले जाओ बच्चे। सर 13th भी लिख लीजिए। लिख तो लीजिए, ऐसे कह रहे हो जैसे एहसान कर रहे हो यार। बोला आता है नहीं कि सर, नहीं आता है? सर 13th भी डाउट है सर। अच्छा तो ऐसे बोलो। यस सॉरी। चलो, a क्यूब इक्वल टू आई, सॉरी a क्यूब इक्वल टू 0। ये एनोटेटर का नाम कैसे यहाँ से ऑफ होगा? सर मत करो सर। नहीं अलाउड थोड़े है आप लोगों को करने के लिए। Allow है, sir. अलाउड है सर। अलाउ है सर। Allowed है, sir. सर सभी को होगा ना? अच्छा मैं एक बार डिसेबल करके देख लेता हूँ, फिर आप सर देखना आप आप कर। रिक्वेस्ट मोड कंट्रोल कर लो। रिक्वेस्ट रिमोट कंट्रोल करके देख लीजिए। फिर आपको आ रहा है एनोटेशन का ऑप्शन? क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा सर। अब हमें नहीं आ रहा सर। बट अब मेरे को भी नहीं आ रहा है। हाँ जी सर, फिर वो सभी को नहीं आएगा ना, इसीलिए नेम वाला ऑप्शन गया हूँ। आप एक बार रिक्वेस्ट मोड कंट्रोल करके देख लो। बट आई एम द होस्ट, आई थिंक मितांशु, आई एम द होस्ट। यस सर, यस सर। प्रियांशु म्यूट है सर। एनोटेट का ऑप्शन क्यों गायब हो गया? प्रियांशु ने बंद कर दिया होगा। प्रियांशु कर दिया सर। Sir, अब तो आ रहा है. आगे sir, on आ गया. ऑलराइट। a क्यूब इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। बस एक सिंपल सी बात, दैट इज 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है? इसका भी डाउट 10 है। जवाब देगा कोई?
डाउट 10 किसका डाउट है बेटे? क्वेश्चन 10 सर आयुष। वो तो गायब ही हो गया होगा। आयुष बोलोगे बेटे कुछ, ऐसे टाइम पास करें। सर 1 - x³ बोल क्यों नहीं रहे यार? वो सर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी सर। मैंने क्लास में बताया है कि अगर दो मैट्रिसेस कम्यूट करती हैं तो जो भी अलजेब्राइक आइडेंटिटी जानते हो वो आप डिट्टो कॉपी कर सकते हो मैट्रिसेस के लिए। यहाँ से i माइनस ए इंटू i प्लस ए स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी i माइनस ए क्यूब, और ए क्यूब है 0 तो ये i के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये मैट्रिक्स इसका इनवर्स है, यानी कि दिस इज गोइंग टू द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन बच्चे, सॉरी 11th प्रियांशु। 11th क्वेश्चन में किसको प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? सर इसका आंसर ए पार्ट नहीं आना चाहिए। यस सर। देख लेते हैं। यस सर। डिटर्मिनेंट ऑफ p इक्वल टू 5a स्क्वायर डिटर्मिनेंट। हाँ बताइए क्या, कौन, जशन का डाउट है ये? यस सर सर मेरा जीवन भी है। अच्छा वो कौन है मेरा? यस सर। अच्छा जिसका भी डाउट है वो बस मेरे को ये बताए कि अगर ए n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो लैम्डा यस सर अब हो गया। सर मैंने 5 पे डिटर्मिनेंट नहीं लिया, मैंने सिर्फ ए स्क्वायर पे डिटर्मिनेंट ले लिया था गलती से। भाई चैप्टर खत्म हो गया, ये डाउट का हाल है। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चे। हाँ ये किसका डाउट है? क्वेश्चन नंबर 13 आयुष। आयुष बेटे क्लास नोट्स पढ़ लिया करो, ठीक है? ये क्वेश्चन देखा जाए तो पहले भी एक बार आ चुका है, क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे कितनी मैट्रिसेस होंगी जो नॉन जीरो होंगी, जिनका डिटर्मिनेंट 1 होगा, जिनका डिटर्मिनेंट -1 होगा, जिनका डिटर्मिनेंट 0 होगा, सारी डिस्कस कर चुके हैं। बेटे मैं नहीं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, आई डोंट सी एनी पॉइंट इन डिस्कसिंग दैट। कितनी बार डिस्कस कर सकते हैं? 15 क्वेश्चन पे चले जाते हैं प्रियांशु। 15 में क्या प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम है? सर अभिनंदन। अभिनंदन। ये अल्फा पावर n बीटा पावर n जैसा कुछ हमने किया है क्या क्लास में? अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n वाला एक क्वेश्चन किया था क्या हमने? यस सर। ओके सर। देख लो बेटे, और उसके बाद भी ना हो तो डेफिनेटली पूछ तो सकते ही हो तुम, ठीक है? एक बार देखने की कोशिश करो, यस सर हो जाएगा। वो तो जाना चाहिए बेटे, मुश्किल तो ज्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़े बच्चों। 16 to 20 में किसी ने 18 पूछा था। यस सर। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 18 पे ऑलरेडी आपको ग्रेस मार्क्स मिले थे, क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर सही नहीं है जहां तक लोगों ने मुझे बताया, और मैंने कैलकुलेट भी किया। यस का आंसर आ रहा था r माइनस -2 3, राइट बच्चों? यही आ रहा था। यस यस सर। यस सर। ये ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई आंसर ही सही नहीं है तो ग्रेस मार्क्स देने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। 20th तक कोई और डाउट है बच्चों?
21 से 25 तक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक कोई डाउट है? सर 20 तो बता दो एक बार। हाँ बताइए बेटा। सिस्टम को सॉल्व करना आता है जैसे आपको? यस सर। बताइए। y 0 हो जाएगा, ये दिख रहा है आपको? यस सर, वो तो हो गया था। y 0 होते ही z इक्वल टू 3x हो जाएगा। सभी यस इक्वेशन सर। एक बार देंगे, यानी कि यहाँ से हमें दो ही इक्वेशंस मिल जा रहे हैं, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 3x। तो अगर मैं x को लैम्डा ले लूं तो z जो है 3 लैम्डा हो जाएगा और y 0 हो जाएगा। तो यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में जब ये वैल्यूज रखेंगे तो 10 लैम्डा स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 100 हो जाएगा, यानी लैम्डा स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 10, राइट। और इंटीजर है एक्स वाई जेड, यानी लैम्डा भी इंटीजर्स इंटीजर होगा। तो लैम्डा की जो वैल्यूज पॉसिबल हैं वो है -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2 एंड 3 ऑफ कोर्स। हर लैम्डा की वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट आएगा और लैम्डा के 7 वैल्यूज अवेलेबल हैं, यानी 7 पॉइंट्स होंगे। ओके सर। 21 से 25 तक कोई डाउट है बच्चों? अगर नहीं तो फिर हम 43 इयर्स पे चलें, प्रोसीड करें। ऑलराइट, सो प्रियांशु बेटे स्क्रीन शेयरिंग हटा लो, मैं फिर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। किस पेज पे जाना है बच्चों? पेज नंबर यस मितांशु, कितना बेटे? 60। 60। सर 393। 390 के अराउंड है सर। 393। ऑलराइट बेटे, प्लीज सर। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पे डाउट है मैट्रिसेस चैप्टर में? नो सर। नो सर। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। 6 to 10 बच्चों? नो सर। 6 to 10 भी कोई डाउट नहीं है? ऑलराइट, 11 to 15 बच्चों? नो सर। No. 16 to 20? 16 to 20? No, sir. 21 to 25? है ऐसा कुछ कि चेंज हो गया टॉपिक? 16 अच्छा, फिर से 16 के बाद टॉपिक 2 शुरू हो गया ना Yes, sir. जी। 1 to 5 बच्चों टॉपिक 2 में? No, sir. 6 to 10 बच्चों? नो सर। ज्यादातर क्वेश्चन किए ही हैं आप लोगों ने। 11 to 15 बच्चों?
सर 14th का ये पार्ट करके बता दो बस। जी जी 14 का ये पार्ट करते हैं। सर एक बार सी भी कर देना, हाँ बेटे सी पार्ट भी कर देना। ठीक है बेटे सी पार्ट अभी करने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे नॉलेज के लिए कर देता हूँ, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि लॉग अभी हमने किया नहीं है। इनफैक्ट देखा जाए तो ए पार्ट भी हमने प्रॉपर तो नहीं ही किया है, लेकिन चलो क्या ये क्लियर है बच्चों कि एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बाई एक्स प्लस 2 होगा। यस सर। ये सर थोड़ा ध्यान देना। मैक्सिमम मिनिमा सीखा है बच्चों आप लोगों ने फिजिक्स में? सर डिफरेंशिएशन से निकालना आता है। बस उतना ही चाहिए। ओके सर। इतना डिफरेंशिएशन तो जानते हो आप लोग। ये सर यस सर। सर इसमें ना ये नहीं पता लगता कि जैसे कि डिफरेंशिएशन करके मैक्सिमम मिनिमा तो आता है, लेकिन मैक्सिमा कब आता है और मिनिमा कब आता है ये नहीं डर। फॉर एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम मतलब मैक्सिमम मिनिमम दोनों पॉसिबिलिटी जो ओपन है, मैक्सिमम मिनिमम को एक साथ मिला के एक्सट्रीमम कहते हैं। ये जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4, राइट बच्चों? इसको जब 0 रखोगे एफ डैश एक्स को यस सर। तो ये आपको मिलेगा बच्चों x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 2 और माइनस 2, यानी कि x इक्वल टू 0 और माइनस 4, राइट बच्चों? जैसा प्रियांशु ने पूछा कि कब मैक्सिमम मिनिमम मिलता है वो नहीं पता चलता। एफ डबल डैश एक्स निकाल लो बच्चे। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, कोई बताएगा क्या मुझे? अरे चलो कंफर्म ही कर दो भाई। यस सर। अब ध्यान से सुन लेना, प्रियांशु आपने ही ये क्वेश्चन रेज किया था। ये जो मिलते हैं ना एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 सॉल्व करके, इनको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है? अब डबल डेरिवेटिव निकाल के, डबल डेरिवेटिव के वैल्यू इन पॉइंट्स पे निकाल लो। एक्स की वैल्यूज क्या आई हैं, 0 और -4। तो 0 पे ये वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और एफ डबल डैश -4 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। देखो बच्चों, सेकेंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे ध्यान से सुन लेना, जिस पॉइंट पे पॉजिटिव आए वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है। इसके बारे में आपको फंक्शन चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा दूंगा, सो अभी जल्दी ही ये सब होने लगेगा, डोंट वरी। और -4 पे नेगेटिव आ रहा है तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। सर इसका रीजन भी आगे पता चलेगा? हाँ एक्सप्लेन करूंगा पूरा फंक्शन चैप्टर में ही। वैसे तो ये पढ़ाया जाना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, लेकिन मैं उसके पहले ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है? ओके सर। सर अगर दोनों ही सेम साइन के आ जाए फिर? ऐसे हो नहीं सकता है, अगर फंक्शन वेल बिहेव्ड फंक्शन है तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके सर। अब वेल बिहेव्ड क्या होता है ये भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है? समझेंगे, डोंट वरी। तो ये मिनिमा का पॉइंट है और ये मैक्सिमा का पॉइंट है। ध्यान देना x की वैल्यू जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाती है। उस पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो लोकल मिनिमम वैल्यू कहलाती है। तो इस यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी बच्चों?
यहाँ पे 2 आ रही है सर। f सर x इक्वल टू 0 पे fx2 आ जाएगा। f इक्वल टू 0 पे ये 2 आ रहा है, दैट्स गोइंग टू बी द आंसर बच्चों। तो ए पार्ट का आंसर जो है वो r हो जाएगा। ओके, सी पार्ट आप जानने में इंटरेस्टेड हो बच्चे, या थोड़ा वेट कर लें? देखो मुझे तो कोई परेशानी नहीं, वेट कर मैं तो लेंगे बता सर। दूंगा, लेकिन मेरे वेट हिसाब कर से लेंगे, वेट कर लेना चाहिए। वेट कर लेते हैं। अंडरस्टैंड वेट कर लेते प्रॉपर्ली। यस सर। और कोई इसमें से पूछना है बच्चों, डिस्कस करना है? 15 तक, अच्छा 14 तक है ही टोटल। क्वेश्चंस बहुत कम है इसमें। सर डिटर्मिनेंट्स में काफी है। तो डिटर्मिनेंट्स में ज्यादा है मैट्रिसेस सर। के वैसे भी कम थे, वो 71 इयर्स में भी थोड़े से ही थे मैट्रिसेस के। तो चलो ऑलराइट बच्चों, तो डिटर्मिनेंट्स पे चलें। यस सर। यस यस सर। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। डिटर्मिनेंट में बच्चों 1 से 5 तक कोई डाउट है? सर एक बार फिफ्थ में बस ये बता दो, आपने जो डिफरेंशिएशन वाला मेथड बताया वो इसमें भी वर्क कर जाएगा ना, डिटर्मिनेंट ए निकालने के बाद? डिटर्मिनेंट ए क्या आ रहा है आप मुझे बता दोगे? हाँ जी सर, एक सेकंड, मैंने नोटबुक पे लिखा है, एक सेकंड सर बस। हाँ हाँ, टेक योर टाइम, मैं खुद कैलकुलेट कर लूं। सर b² + 3 आ रहा था। यस सर। b² + 3 आ रहा था। यस सर। अब देख लो बच्चों, वो वाला मेथड तो काम करेगा ही, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक बेहतर तरीका बता देता हूँ, कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा सर। तो पढ़ा तो है ही आपने, देख लो बच्चों। यस यस सर। बच्चों मिनिमम वैल्यू जो है वो 2√3 हो जाएगा। ओके, यस सर। और डिफरेंशिएशन वाला तरीका भी फॉलो कर सकते हो, आपको सेम ही आंसर मिलेगा बच्चे। ओके, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 to 10 बच्चों, कोई डाउट है? 7th बता दो। विच वन बेटे? 7th। 7। 7, ऑलराइट, इसका आंसर डी ऑप्शन आ रहा था सर, इन्होंने सी दिया हुआ है। कोई बात नहीं बेटे, मेरे को तो मालूम नहीं है, देख लेता हूँ। बी दिया सर पीछे आंसर। सी तो कोई आंसर ही नहीं है इसमें प्रिंट हुआ है ना। सर -2, -√3 है सी ऑप्शन। अच्छा, सी ऑप्शन जो है आप कह रहे हो -2, -2 -√3। -√3। हाँ जी सर। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अब क्वेश्चन है एस सेट क्या है, तो सीधे एक्सपैंड कर लें, तो यहां से आ जाएगा -cos x इंटू -cos²x -sin x इंटू sin²x। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। sin³ इक्वल टू cos³x, यानी कि tan³ इक्वल टू 1। ठीक कर रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। tan³ यस सर। इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू π/4 और फिर पाई प्लस π/4 यानी 5π/4, यही तो आएंगे दो वैल्यूज बेटे। यस सर। अब देख लेते हैं, tan π/3 यानी 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री यानी tan 105 डिग्री प्लस tan 5π/4 यानी 225 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कितना हो गया? 295 डिग्री हो गया बच्चों। और ये हो जाएगा
tan 105 is going to be minus cot 15 degree, and tan 295 is going to become सर आई गेस 285 नहीं आना चाहिए, 225 प्लस नहीं 60 है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, 285, तो ये आ जाएगा ये भी माइनस कॉट -cot 15 डिग्री आ जाएगा, यानी -2 cot 15 डिग्री, राइट। और tan 15 की वैल्यू हमें मालूम है -2 × 1 tan 15 की वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज गोइंग टू बी 2 - √3। कंफर्म कर लो बच्चों, -2 × 2 + यस √3, तो ये आएगा -4 - 2 √3, यानी कि डी आंसर होना चाहिए। क्या आंसर दिया है? सी दिया सर। यही आएगा बच्चों। आगे बढ़े बच्चों। Yes. यस सर। अप टू 10 और कोई डाउट है बच्चों? नो। 11 to 15 कोई डाउट है? सर 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन, ऑलराइट। 12th क्वेश्चन बहुत ज्यादा कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मिसप्रिंट है इस ऑनलाइन कॉपी में, या क्या चक्कर है बच्चे? या जो ऑफलाइन सर WH है जहाँ पे वेयर आना चाहिए उधर। अच्छा, ये ND ये ND कुछ नहीं है सर इधर। एंड रहेगा, वही रह गया होगा। हाँ जी, एंड का ये रह गया बीच में। चलो बच्चों, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ये आपको समझाता हूँ। ये बेसिकली IIT का क्वेश्चन है। तो ये देखो बच्चों, ये 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है, राइट। तो मैं कह रहा हूँ यस सर। अगर इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया हम नॉन जीरो प्रूव कर दें, तो एक बात तो पक्की हो गई कि PQR कोलिनियर नहीं हो सकते। यस सर। ठीक है। और बच्चों बेसिकली हमें यही करना है। है किसी के पास कुछ आसान तरीका, इसको देख के, इसको देख के, इसको देख के, इसको देख के, और फिर इसकी शक्ल देख के, जो कि वर्क कर जाए, जिससे कि थोड़े सफिशिएंट नंबर ऑफ जीरोज आ जाए? चलो मैं एक बार कोशिश करता हूं आपको समझाने की, थोड़ा देखने की कोशिश करना बच्चों। cos बीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू, मैं क्लेम कर रहा हूं cos बीटा माइनस अल्फा cos थीटा माइनस साइन बीटा माइनस अल्फा साइन थीटा। इस बात से तो सारे एग्री करोगे ना? यस सर। अच्छा, यस सर। ये भी देखना बच्चों, साइन बीटा माइनस थीटा इक्वल टू साइन बीटा cos थीटा माइनस cos बीटा साइन थीटा। आप लोगों को भी दिख रहा है क्या बच्चों? यस सर। यस सर। अब मैं क्लेम कर रहा हूं, तो ध्यान से सुन लेना बच्चों, R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस cos थीटा R2 माइनस साइन थीटा R1। ऐसा मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूं इस डिटर्मिनेंट पे बच्चों, इस डिटर्मिनेंट पे।
जरा एक बार आप नोटबुक लेके ही बैठे होगे होपफुली, ऑनलाइन चल रही है, यस सर। एक बार कैलकुलेट कर लो बच्चों इसको, वैल्यू को। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे 0 0 टाइप से आ जा रहा है। सर हमें प्लस R1 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू R1 नहीं करना चाहिए था क्या? सर? जैसे हमने R3 माइनस कॉस थीटा R2 प्लस साइन थीटा R1 नहीं आना चाहिए था शायद। आई डोंट थिंक सो। नहीं सर सही है, माइनस से आएगा तभी तो ये जाके प्लस होगा भाई। तो जीरो अच्छा आ हाँ रहा जी, है। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, हाँ जी, 0 आ गया। बच्चों ये डिटर्मिनेंट इस ऑपरेशन के बाद कंफर्म कर देना बच्चों, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, और ये कितना आ गया बच्चों? 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। यस सर। और ये तो सब एज इट इज पड़े हुए हैं। एक्सपैंड कर लो बच्चों अब थर्ड रो के अलाउंग, देखना क्या आ रहा है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 बीटा माइनस अल्फा। कॉस ऑफ 2 बीटा माइनस अल्फा। यस सर। ओके, cos बीटा इंटू cos बीटा माइनस अल्फा। कॉस, ये हमारे cos पास बीटा आ इंटू रहा cos है बीटा कॉस बीटा माइनस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा। बीटा माइनस अल्फा साइन बीटा, और ये हो जाएगा cos 2 बीटा माइनस अल्फा। राइट बच्चों? यस सर। यस सर। अब ध्यान यस देना, सर। अब ध्यान देना बच्चों कि ये 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, cos थीटा प्लस साइन थीटा अगर 1 के बराबर होगा तभी ये हो पाएगा। यस सर। या फिर cos ऑफ 2 बीटा माइनस अल्फा 0 के बराबर हो जाए तब हो पाएगा। यस सर। मैं कह रहा हूं ये दोनों बातें हो नहीं सकती, ऐसा मेरा क्लेम है। अच्छा, कोई पढ़ा लिखा इंसान क्या बता सकता है कि अल्फा अगर 0 से π/4 के बीच में है, बीटा भी 0 से π/4 के बीच में है, तो 2 बीटा माइनस अल्फा कहां से कहां के बीच में होगा? सब लोग तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हो सकता है कुछ पढ़े लिखे लोग कैलकुलेट करके बता दें। मैं भी आपके साथ ही सर कैलकुलेशन 0 कर से रहा हूं। π/4। सर -π/4 to π/4। 0 to π/4। कैलकुलेशन देख लो बच्चों, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से ये सब गलती मत करना। चेक, नोट कर लो इंडीड। बच्चों आप दो इनइक्वालिटीज को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते।
बच्चों रेस्पॉन्ड तो करो, देख लो कैलकुलेशन, ये दिख रहा है यस यस सर। सर, सभी सही को? है सर, यस सर, माइनस पाई बाय 4 से स्ट्रिक्टली बड़ा है और पाई बाय 2 से स्ट्रिक्टली छोटा है। क्या कॉस ऑफ एन एंगल बिटवीन दिस इंटरवल कैन इट बी जीरो? So, नो इट कैन नॉट बी, यानी कि ये जीरो नहीं हो सकता। अब बस ये देखना है कि ये भी जीरो नहीं हो सकता। अब इसके लिए मैं कह रहा हूं cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये कुछ पढ़े लिखे लोगों को समझ में आएगा, √2 इंटू साइन थीटा प्लस पाई बाय 4, यस सर। yes, यस sir. सर, और थीटा पाई बाय 0 से पाई बाय 4 के बीच में है, तो मैं कह रहा हूं थीटा प्लस पाई बाय 4 जो होगा वो पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में होगा, और इसका साइन जो होगा, थोड़ा यहाँ पे जगह बना के लिख रहा हूं बच्चों, जरा देखना। मैं कह रहा हूं थीटा प्लस पाई बाय 4 अगर पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में है, तो इसका साइन जो है वो 1/√2 से 1 के बीच में होगा, और इसका √2 टाइम्स जो होगा बच्चों कंफर्म 1 से √2 के बीच में होगा। यस सर, ये ट्रिग्नोमेट्री जिन्होंने Yes, sir. ढंग से पढ़ा उन्हीं को समझ में आएगा, बाकी तो ऊपर से गुजरेगा। लेकिन अब क्या कर सकता हूँ बच्चे, मैंने तो अपना काम कर दिया। तो अगर ये 1 से हमेशा बड़ा है, √2 से छोटा है, तो मैं कह रहा हूं इसके इस क्वांटिटी के 1 होने का कोई सवाल नहीं उठता, और इस वजह से इस क्वांटिटी के 0 होने का कोई सवाल नहीं उठता। इज दिस क्लियर? यस यस सर, एंड सो आई एम सेइंग ना तो ये 0 हो सकता है, ना तो ये 0 हो सकता है, यानी इन तीनों पॉइंट से एक ट्राइंगल बनेगा, यानी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हो सकते। डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एंड आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड कि इस क्वेश्चन में सीखने लायक बहुत कुछ है, इसको आप जरूर जरूर अपने नोटबुक में लिख लेना। होपफुली आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, आप चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ पेजेस छोड़ते हो, अगर नहीं छोड़ते हो तो देख लो, पेस्ट भी कर सकते हो। बच्चों इफ यू अलाउ वी कैन मूव ऑन। सर जो फर्स्ट थ्री ऑप्शन है उनका मतलब सेम नहीं है ना? सॉरी, सर जो फर्स्ट थ्री ऑप्शंस गिवन है 12th क्वेश्चन में उनका मतलब सेम है? कौन पूछ रहा है? सर अबे, अबे पहले जो है ऑप्शन उसका मतलब है ये, दूसरा जो है उसका मतलब है, और तीसरा ऑप्शन जो है उसका मतलब है। सर फर्स्ट थ्री ऑप्शन में है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ना आपस में? यस सर, एट द एंड ऑफ द डे वो यही कहना चाहिए। कोलिनियर तो है, कोलिनियर तो है, लेकिन अगर मान लो कोलिनियर होते, अगर होते, तो मैं कह रहा हूं हमारे सामने बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली थी। हमें ये भी चेक करना पड़ता, अगर ये 0 होने का कोई चांस बनता, ये जो डिटर्मिनेंट है, तो हमें ये भी कंफर्म करना पड़ता कि कौन सा पॉइंट किन दोनों पॉइंट्स के बीच में पड़ रहा है। सर Yes, इसके sir. लिए कोई मेथड होता हमारे पास? बिल्कुल है। अरे भाई, अगर बी ए और सी के बीच में पड़ रहा है, यार ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा, क्या लक्ष्य? सर इसमें आपने ये कैसे पहली बार में डिसाइड किया कि हमें नॉन कोलिनियरी प्रूव करने, हम लाइन की इक्वेशन निकाल के हम फर्स्ट 3 पॉइंट्स भी तो प्रूव करने की कोशिश कर सकते थे? यस सर, अरे सॉरी, कि हमने पहली बार में देख के ये कैसे डिसाइड किया कि नॉन कोलिनियरी प्रूव करने हैं, हम पहले 3 ऑप्शन में से उठा के किसी को लाइन की इक्वेशन भी तो बना सकते थे। मैंने तो भाई सबसे, प्रियांशु आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो, फिर भी मैं आपकी बात का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैं कह रहा हूं कि भाई हमने पहले से मन बना के काम नहीं किया कि ये कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर, मैंने तो डिटर्मिनेंट निकाला।
अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो कोलिनियर हो जाता। ओके सर। मैं तो वही कोशिश कर रहा था। अगर आप ये कंडीशन ध्यान से देखोगे, कर्सर दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। ये Yes, sir. कंडीशन है। मेरी तो पूरी कोशिश यही थी कि मैं बना दूं इसको 0। मैं कह रहा था एक कोई 0 हो जाता, मजा आ जाता। लेकिन ये बहुत अनलाइकली बात होती, क्योंकि अल्फा बीटा थीटा जो है वेरिएबल्स हैं। ये 0 से π/4 के बीच में वेरिएबल है, तो अल्फा बीटा थीटा के हर वैल्यू के लिए ये 0 हो, ये एक्सप्रेशन दैट वाज लीस्ट लाइकली। बात समझ में आ रही है? यस सर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बट एनीवे, नॉनलेस ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। 15 तक कोई और डाउट है बच्चों आपका? 16 to 20 कोई डाउट है बच्चों? सिर्फ मैं ये बता दो कि 17th आपने कराया है कि नहीं, क्योंकि मेरे को मिला नहीं था, तो मैं एक बार फिर दोबारा ढूंढ रहा हूँ। नहीं मैंने नहीं कराया। -101 का तो नहीं कराया, मैंने 01 का कराया है। 10 का था। यस सर। लेकिन होगा ये ठीक क्यों है, ऐसे? यस तो सर। मैं ढूंढ लूंगा एक बार वो दोबारा। सॉरी, को मिला नहीं था सर नोट्स में, तो मैं एक बार दोबारा देख लूंगा। नहीं -101 वाला मैंने कराया ही नहीं बेटे। हाँ जिससे मतलब कि जो ऐसा वाला कराया था 0 और 1 वाला। हाँ 01 वाला कराया, मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में ही कराया था। 21 से 25 तक बच्चों कोई डाउट है? नो सर। 26 में कोई डाउट है किसी पार्ट में? सर 26 का बी ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? 26 का बी ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? डी ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? बी ऑप्शन सर। डी ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? यस यस सर। पी क्यू दिया है और आर जो है वो दिया है पी क्यू पी इनवर्स। ऑलराइट, for x equal to 1 there exists a unit vector p का डिटर्मिनेंट कितना है? 6. 48 माइनस 6। p का डिटर्मिनेंट यार, 6। p का डिटर्मिनेंट 6 सर। और q का डिटर्मिनेंट कितना है बच्चों? कोई बता देगा? 44. 48 minus 4x square. 44. -48 minus 4x square. Can somebody confirm? Yeah. Yes sir. यस सर। So for x equal to 1, for x equal to 1 ये वैल्यू जो होगी डिटर्मिनेंट q की वैल्यू ये आएगी 48 minus 4, that is going to be 44. अब ध्यान से बात सुन लो, मैं कह रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ r जो है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ p q p इनवर्स, कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी 6 into 44 into 1/6, यस सर। and that is going to be यस सर। 44, यानी r का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। मैं कह रहा हूँ इस सिस्टम का सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। अब है यस सर।
और यूनिक सॉल्यूशन होगा, होमोजेनियस सिस्टम है, यानी कि सिर्फ इसका सॉल्यूशन आएगा अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 0, गामा इक्वल टू 0, यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है सर। वो यूनिट वेक्टर कैसे हो सकते हैं? यस सर। आगे बढ़े बच्चों, बताओ 30 तक कोई डाउट है? पहले 29 तक बता दो, कोई डाउट है? 30th में डाउट है? नो सर। उसके बाद ये पैसेज आता है जिसका आपको प्रॉमिस किया गया था, ठीक है, इसको अभी डिस्कस करते हैं बच्चों। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स देख लो, 34 से लेके 40 तक कोई डाउट है? 34 to 40। No, sir. All right. टॉपिक 2 1 to 5 कोई डाउट है बच्चों? वैसे भी काफी लोग मीटिंग छोड़ के भाग गए हैं क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं होगा अभी तक। खैर मैं उनके बारे में वरीड भी नहीं हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो लोग हैं यहाँ पे ईमानदारी से पार्टिसिपेट करें, अदरवाइज तुम्हारे रहने ना रहने से कोई फायदा नहीं है। 1 to 5 कोई डाउट नहीं है। 6 to 10 7 बता 8th क्वेश्चन बता दो प्लीज। 7 पूछा प्रियांशु आपने? यस सर। चलो, और 8th भी किसी ने पूछा, राइट बच्चे? रेट में ना Yes, करेक्शन sir, है यहाँ पे, लक्ष्य है। साइन थीटा रेस्ट पर -2 की जगह साइन थीटा -2 आएगा। कहाँ पे बेटे? इसमें 8th क्वेश्चन में 1-3 एलिमेंट में। अच्छा, देख लो बच्चे, करेक्शन कर लो। 8th में प्रियांशु बता रहा है कि यहाँ साइन थीटा पावर -2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, साइन थीटा -2 होना चाहिए। ठीक है सर, फिर दोबारा ट्राई ठीक है सर, फिर हम कर लेंगे। ठीक है सर, फिर हो जाए। अच्छा, 7th पूछना है प्रियांशु। यस सर। डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा है प्रियांशु, बता पाओगे? यस सर, एक सेकंड। सर 2 into sin square theta plus 1। 2 into sin square theta plus 1 आ रहा है सर 2 Yes, plus sir. 2 sin square। सर। पूरा कैलकुलेट, हाँ जी, पूरा कैलकुलेट करना। 2 into 1 plus sin square theta, बिल्कुल ठीक आपने बताया है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम ऐड कर दूं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0 आ जाएगा, और फिर एक्सपैंड करूंगा तो 2 into 1 plus sin square theta आ जाएगा। तो अब देख लो साइन थीटा, थीटा जो है 3π/4 से 5π/4 के बीच में। साइन का ग्राफ ये होता है प्रियांशु। यस सर। 3π/4 से 5π/4 के बीच में साइन की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? चलो मैं बताता हूँ, कंफर्म करो। -1 Yes, sir. से 1/√2। कोई पढ़ा लिखा इंसान कंफर्म करेगा कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से हाफ 0 से 1। 0 से 1/2। Yes. और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो आएगा 1 से 3/2 के बीच में, और इसका 2 टाइम्स करोगे बच्चों, ये आएगा 2 से 3 के बीच में। यस सर, यही आ रहा था। यस सर, यही आ रहा था सर। यही आना चाहिए, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं। ये नहीं सर, लेकिन डी ऑप्शन में ये सेट कंटेन है, उतना ही है। हाँ बेटे, सर जो डी ऑप्शन दिया इन्होंने उसमें हमारे सॉल्यूशन सेट है ही है, लाइक कर ही रहा है। अच्छा आप कह रहे हो कि सारे के सारे
मतलब ये सुपर सेट है, आप ये कहना चाह रहे हो बेटे? सर एक्चुअली ये आर्गुमेंट भी मेरा नहीं है, पहले मेरा भी ये आंसर आ रहा था, बाद में मैंने पीछे देखा तो इन्होंने ये कहा हुआ था नहीं, ये कि जो डी इन्होंने आर्ग्यूमेंट गलत आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि देखो अगर कह रहे हैं इस इंटरवल में लाई करेगा, तो देखो 1 to 5/2 नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू 5/2 को एक्सीड भी कर रही है, तो बात ठीक है। इसका कोई भी सुपर सेट वर्क करेगा, और इसका सुपर सेट जो है जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है सिर्फ डी ऑप्शन में, तो बिल्कुल ठीक बात है बच्चे, यस सर। मैंने ध्यान नहीं दिया, डी आंसर सही है, एग्री। एक जिनको भी कोई डाउट है उनके लिए एक बस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। अगर कहता हूँ साइन थीटा लाइज बिटवीन -100 and 100, इज दैट अ करेक्ट स्टेटमेंट? यस सर। Yes. Yes. I hope most of you do understand the very same argument is being used here. हमसे अगर पूछा गया होता सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ए, तब हम इनमें से कोई आंसर मार्क नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों? यस सर। लेकिन ऐसा नहीं पूछा गया, लाइज इन द इंटरवल पूछा गया है, तो इस सेट का कोई भी सुपर सेट काम करेगा, और इस सेट का एक ही सुपर सेट इस यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन डी, तो बिल्कुल ठीक है आर्गुमेंट। आगे बढ़े बच्चों। सर एक 9th में ना एक्सपैंड करके तो प्रूफ हो गया था, बिना एक्सपैंड किए हो सकता है कुछ प्रूफ ये? देख लेते हैं। डाटा तो सब ठीक है ना? यस सर। ये e पावर t दिया है, क्या दिया है? टी दिए सर। यस सर। सर ये एफ भी नहीं है। हाँ, वो तो समझ में आ रहा है। हमें तो सिंपली डिटर्मिनेंट ही चेक करना है बच्चों। ये से सॉल्व करके कांस्टेंट वैल्यू तो आ गई थी, मैं तो पूछ रहा हूँ कि बिना एक्सपेंड किए कोई वे है? 111 अगर दिख रहा है तो जीरोस तो बन ही जाएंगे। सहज कुछ कहना चाह रहे बेटे? नहीं सर, बस वो मैं तो मेथड बताना चाह रहा था। आवाज नहीं सुनाई दे रही आपकी। सर मैं इसका मेथड ही बताना चाह रहा था। हाँ प्लीज बताइए। सर R2 रिप्लेस बाय R2 plus R1 plus half R3 R2 replaced by R2 plus R1 plus half R3. okay, No sir, half R3. R3 हाफ half R3 R3 बोले सर उसने। okay, half R3, that's what he is suggesting. See if it works, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है ये हो जाएगा, ये तो 5/2 e पावर t हो जाएगा, राइट? Yes sir. और यहाँ से इसका हाफ यहाँ से खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये आ गया 0, और इस केस में भी यहाँ पे आ जाएगा 0। काफी आसान कर दिया इसने सहज। ये सर एक्सपेंड करके तो हो गया था, मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा था कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं, उसके एलिमेंट्स के नेचर को देख के बता सकते हैं? ना ना नहीं। अगर ऐसा कोई राज होता तो मैंने तुमसे शेयर किया होता, तुमसे छुपाता थोड़े नहीं। ओके सर। आगे बढ़े बच्चों। 11 to 15 बच्चों, कोई डाउट है? सिक्सटीन टू 20 बच्चों, कोई डाउट है? टॉपिक 2 में 16 to 20 कोई डाउट है? नो। 21 to 25 बच्चों, कोई डाउट है?
ऑलराइट, सर 26th क्वेश्चन का बस थोड़ा सा आइडिया दे दो कैसे करना है ये। 26 क्वेश्चन का कोई आसान आइडिया नहीं है बच्चे। 26 क्वेश्चन में एक ही आइडिया है और वो है मेहनत करना। एक सेकेंड, बच्चों ये स्क्रीन अभी भी आपको प्रॉपरली विजिबल है या नहीं, या Visible to नहीं person. सर। छोटा दिख रहा है ना? Yes, यस sir. सर। अगर ऐसे करूंगा तो गायब हो जाएगा। ओके, चलो बच्चों, मैं एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट खोलना चाह रहा था जहां पे साइड बाय साइड काम कर सकें। एनोटेशन इस पे सही हो नहीं पाता है, और यहाँ सर एक्चुअली आपने शेयर वो किया हुआ है ना, पीडीएफ शेयर की हुई है, अगर पीसी की स्क्रीन करोगे तो साइड बाय साइड खोल सकोगे जर्नल में। अच्छा, सर शायद इसमें ना एक कमेंट का ऑप्शन होता है, आप वो क्लिक करके देख लो सर। उसमें फिर टाइप करना पड़ेगा बेटे। नहीं सर, शायद हो जाता है, एक बार करके देख। कमेंट का ऑप्शन ऐसा है, ये है, ये आ रहा है कमेंट का ऑप्शन। सर आप पीसी की स्क्रीन शेयर कर लो ना, फिर साइड बाय साइड खुल जाएगा। यहाँ तो एनोटेशन तो नहीं वर्क कर रहा है। सर आप जो साइड में येलो बना हुआ है ना, वो क्लिक करके देखना सर। जी, यही आ रहा है। नहीं नहीं सर, राइट साइड में जो बने हुए हैं सर, उसमें फोर्थ, थर्ड। ये यस सर। सेम ही है। एडिट पीडीएफ का ऑप्शन है। नहीं होगा फिर सर। चलो, एनीवे, चलो इसमें बेटे देखो कोई आसान आइडिया तो है नहीं। सिंपल सी बात है कि इसमें मुझे x इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में लेके आना है, ठीक है? तो सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए, मेरे को धीरे धीरे ना ये एक्स स्क्वायर से छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए। एंड फॉर दैट अगर मैं प्रोसीड करूं और मैं कुछ ऑपरेशंस इन्वॉल्व करूं, C1 माइनस एक्स सी टू कर सकते हैं। इवन माइनस एक्स सी टू। ऑलराइट, सीम्स सर लाइक गुड ऑप्शन। R2 replaced by R2 minus R1 minus सर R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R3 माइनस R2 कर सकते एक सेकेंड बेटे, C2 रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C3, अगर हम ऐसा फॉलो करें, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें हमें अभी भी एक्स स्क्वायर से छुटकारा नहीं मिलेगा, और वो भी दो दो जगह एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, तो दिस डजंट सीम लाइक अ गुड ऑप्शन। अनमोल आप क्या बता रहे हो? सर देखो अनमोल बच्चों, भी यही कह रहा था R2 R2 रिप्लेस बाय replaced by R2 R2 माइनस minus R1 प्लस R1 R3। minus R3, अगर हम ऐसा फॉलो करें तो हमारे पास क्या आएगा? सेकेंड रो में बस चेंज हो रहा है, तो 2x स्क्वायर का टर्म गॉन, 3x का टर्म गॉन, एंड -1 -3 -4 आ जाएगा बच्चों, राइट? सर आपने बुलाया था सर? नहीं नहीं भाई,
नहीं बुलाया, सर वो ना एक्चुअली माइक एकदम से चलना ही बंद हो गया सर, तो रिप्लाई नहीं कर पाया। कोई बात नहीं बेटे। यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, -2 आएगा क्या? 0 ही आ जीरो आ जाएगा सर। जाएगा जीरो आएगा एरर सर। 0 आ जाएगा। बेटे, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे? यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 0, हाँ जी सर। यस सर 0। यस सर। x+1 x-2 और यहाँ पे 2x-1 एंड x-1, राइट बच्चों? अब इसी स्टेज पे हमें कुछ कमाल दिखाना होगा। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर x² वाले टर्म से हम छुटकारा पा लें, ध्यान देना बच्चों, कैन आई राइट दिस -4 as 0 into x² -4 or simply g Yes, sir. -4? समझना बच्चों क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे x² + x, यहाँ पे 0 into x² -4 और यहाँ पे x² + 2x + 3। बच्चों ध्यान देना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं इसको एक सिंगल एलिमेंट ट्रीट करूं, इसको एक सिंगल एलिमेंट ट्रीट करूं और इसको एक सिंगल एलिमेंट ट्रीट करूं, तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। यस Yes, सर। sir. यस सर। और मैं कह रहा हूं जो पहला डिटर्मिनेंट सेपरेट होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। Yes, sir. यस सर। x² के टर्म से तुरंत मिल जाएगा छुटकारा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब बच्चों एक x वाले टर्म पे हमें वर्क करना और एक कांस्टेंट टर्म पे, मेरे ख्याल से ये काम हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट। एक बार ट्राई कर लेना, नहीं होता है नेक्स्ट डाउट क्लास में प्रॉपर जो जर्नल हम यूज करते हैं उस पे कर लेंगे। Okay, sir. हाँ मितांशु बोलो बेटे। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं सर, -4 जैसे बाहर ले आएंगे और x+1 x-2 2x-1 2x-1 का डिटरमिनेंट बना लेंगे सर 2 into 2 का। क्या बेटे? सर ये ऐसे सर हमारा ये डिटरमिनेंट आ गया था 2 0 इंट्रोड्यूस करने के बाद। ये देख लेना बच्चे, आंसर ये मैं कुछ बॉक्स में डाल रहा हूँ, देखो जरा। ओके सर। समझ में आई बात मितांशु मेरी? यस सर। बच्चों काफी टायर्ड फील कर रहा हूँ, अगर कहो तो आज का डिस्कशन यहीं पे क्लोज कर दें। अभी कितने क्वेश्चंस बचे हैं बच्चों? यस सर। कितने यस questions सर। करेंगे? दो टॉपिक्स और पढ़े भी हैं दो सर। टॉपिक्स काफी बचे सारे हैं। अप्रोक्सीमेटली टॉपिक कितने क्वेश्चन होंगे? 60 के आसपास। 60 के आसपास। बहुत ज्यादा। 56 है टोटल। अच्छा, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनमें 56 क्वेश्चन करीब बचे हुए हैं, ये आप कह रहे हो? यस Yes, सर। sir. यस सर। बहुत ज्यादा Yes, sir. हमें होंगे क्वेश्चन बच्चों। Yes, sir. यस। चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इसको। हाँ सैटरडे। ओके सर। Yes, sir. Okay, sir. यस सर। हाँ जी बेटे। सर सर जी जी सर वो पैसेज वाला क्वेश्चन भी सैटरडे को ही करोगे फिर डिस्कस? हाँ बेटे, बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ सुबह से ओके सर। दौड़ भाग करके। सर एक कोई बात बात नहीं पूछनी सर। सर थी एक सर। बार सर वो जो राइट साइड में जो कमेंट वाला वो क्लिक करके देख लो सर, क्या पता नेक्स्ट टाइम हेल्प हो जाए उससे। कौन बोल रहा है? ऊपर एक अनमोल। अनमोल सिंह? यस सर। कौन सा बेटे? क्लिक कर लूं, बता दो।
ये कमेंट वाला यस सर। सर इसके लिए ना पीडीएफ की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी शायद। हाँ यार, सब चीज के लिए पैसे ही खर्च करवाते हैं। सर ऊपर एक पेन है ऊपर। ऊपर एक पेन है ये। यस सर। ओके, कुछ करने नहीं दे रहा है यार। अच्छा, यहाँ करने दे रहा है। ओके, यस सर, आप स्क्रॉल करोगे तो सर ये साथ साथ नहीं होगा स्क्रॉल। अच्छा, क्या बात है। चलो, अच्छा बताया। लेकिन इसमें भी एक ही परेशानी है कि अगल बगल जगह तो होनी चाहिए ना लिखने के लिए। यस सर। हाँ, बट एनीवे, हाँ ठीक है, इट वर्क्स। नेक्स्ट टाइम यूज कर सकते हैं अगर आसपास जगह हो तो। ठीक है बेटे। बच्चों, आई विल टेक योर लीव। आई एम गोइंग टू एंड। बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। बाय सर। टेक केयर। बाय सर। मितांशु, कुछ कहना चाह रहे हो आप?